सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भगौट गांव में बादल फटने से प्रभावित हुए लोगों की उम्मीदों पर न ही सरकार के मंत्री, न विधायक, न मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और न ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे खरा उतर पाए हैं। इन लोगों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो किया, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। यह बात पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कही। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि बिलासपुर के भगौट में फटे बादल से प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिली है। राजस्व विभाग के मुताबिक बादल फटने से प्रभावित हुए एक परिवार का करीब 20-20 लाख तक का नुकसान हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे प्रभावित क्षेत्र में गए, लेकिन उनके बेटे ने 1 रुपए तक पीड़ितों को नहीं दिया, जबकि भाजपा पार्टी के पास ही अकेले 45,000 करोड़ का फंड है। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर जिला से हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर सच में ही जनता की हितैषी है तो 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि भगौट गाँव के पीड़ित परिवारों को दे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अध्यक्ष के शहजादे वहाँ पे मौका देखने गए, फोटो खिंचवाए, मुख्यमंत्री के सलाहकार गए, मंत्री जी गए, विधायक साहब गए, लेकिन किसी ने भी अपनी ऐच्छिक नीति से और अपनी जेब से 1 रुपए तक की मदद नहीं की। केवल मात्र एक पुरानी सड़क जो मेरे समय में बन रही थी, उसी सड़क को एक्सटेंड करने का छुनछुना दिमाग करके वहाँ से आ गए। क्या सड़क बनने से उनका आशियाना बन जाएगा? क्या सड़क बनने से उनके जो मवेशी खाने गिर गए बन जाएंगे? तो मेरी डिमांड है कि उस जगह पे 2020 में भी बादल फटा था, तब जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार ने उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी। तो 4-4 बिस्वा जमीन उनको दी जाए, सुरक्षित जमीन, जहां पर उनके आशियाने और मवेशी खाने बन सकें। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोष से 15-15 लाख रुपए उन तीनों परिवारों को दें, ताकि वो सुरक्षित जगह पे रह सके। और यदि वो नहीं दे पाते हैं तो ये सरकार, नायब तहसीलदार वहाँ पर बैठे थे, उनको नहीं कह पाए कि ततीमा काटो 4-4 बिस्वे का। 4-4 बिस्वे जमीन का ततीमा काटें, 1 हफ्ते के अंदर काटें। हम विपक्ष के होने के नाते 100 बोरी 300 बोरी 3 परिवारों को सीमेंट की देंगे और 1 लाख रुपए की टीम देंगे और 1 लाख रुपए का बजरी और रेता उनको हम प्रोवाइड करके देंगे, और ताकि उनका आशियाना और मवेशी खाना बन सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव घुमारवी के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने भाजपा पर परिवारवाद का तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा परिवारवाद की बात करती है और दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने सुपुत्र हरीश नड्डा को राजनीतिक अखाड़े में उतारने के लिए इस तरह के कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में युवाओं से एम्स फोलिन और रेलवे में नौकरियों के लिए भाजपा के द्वारा फॉर्म भरवाए गए, लेकिन अपने चहेतों के अलावा किसी को नौकरियां नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी का स्पोर्ट्स किट वितरण के नाम से जो ड्रामा चल रहा है, उसको देखकर बड़ा दुख हुआ कि नड्डा जी अपने बेटे को राजनीतिक अखाड़े में स्थापित करने के लिए ऐसी संस्था के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो संस्था दिव्यांग बच्चों के कल्याणार्थ बनाई गई है। इस चेतना नाम की संस्था को पैसा डोनर, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट निजी जो डोनर्स हैं, वो पैसा देते हैं ताकि दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाए, उनके लिए कुछ काम किया जा सके। लेकिन उसका इस्तेमाल अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये न्यायसंगत है। और हमारे यहाँ पे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, जो नड्डा जी की पीठ पर सवार होकर अपने राजनीतिक सफ़र का जिन्होंने शुरुआत की थी, 5 साल का समय पूरा हो गया, लेकिन इनके पास युवाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। चंद चहेते और रिश्तेदारों को इन्होंने जरूर नौकरियां दी, लेकिन जो आम युवा है, गरीब परिवार का युवा है। सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश कश्यप ने अपने ही ससुर पूर्व मंत्री और सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने 20 साल के करियर में क्या विकास किया है, ये सवाल उन्होंने अपने ससुर से पूछे हैं। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश कश्यप ने कर्नल धनीराम शांडिल से 20 सवाल पूछकर उन्हें कटघरे पर खड़ा कर दिया है कि आखिर वे अपने कार्यकाल में क्या कर पाए हैं। राजेश कश्यप ने कहा कि शांडिल पिछले 20 वर्षों से राजनीति में हैं, लेकिन
आज तक एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको ले जाकर में जनता में दिखा सके। कश्यप का दावा है कि जितना भी विकास सोलन में हुआ है वो सिर्फ प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन अपने कार्यकाल की एक भी उपलब्धि कर्नल धनीराम शांडिल नहीं गिनवा सकते हैं। राजेश ने कहा कि आज तक शांडिल ने कभी भी जनता के बीच जाकर विकास की बातें नहीं की। आज तक वे विकास के मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठा पाए हैं। शांडिल ने ना तो आज तक टमाटर के MSP की बात की और ना सब्जी मंडी के विकास की बात की। ना सोलन में आज तक वे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सोलन का डेवलपमेंट प्लान, हॉस्पिटल की बात, एडिशनल थाना जैसे मुद्दों पर वे बात नहीं कर पाएंगे। मुझे ये कहना है कि जो हमारे आदरणीय यहाँ के विधायक हैं, आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी पिछले 20 वर्षों से लगातार राजनीति में हैं और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट, 2 बार विधायक रहे हैं। लेकिन सोलन की जनता जो है अभी भी जो है बहुत सारी समस्याओं से जो है त्रस्त है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल बने, यहाँ पे कोई एडिशनल तहसील बने, एडिशनल थाना बने। इसी तरह की जो बहुत सारी हमने 20 क्वेश्चन जो है आज उनसे पूछे हैं, तो उसका वो जवाब दें कि उस पर उन्होंने क्या कुछ कार्य किया। कभी आज दिन तक उन्होंने कभी कोई सरकारी स्तर पे या फिर ऑफिस लेवल पे या प्रेस के माध्यम से या जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जो है लोगों की आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई है, इसी को लेकर के हम आज आप सभी के मैं जो ये मानता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में और पर्टिकुलरली जो अभी 4 वर्ष जो 4.5 वर्ष ये अभी हुए हैं एज ए MLA, तो उसमें उनका जो कार्य है वो बिल्कुल ज़ीरो रहा है और कोई भी किसी भी विषय के ऊपर जो है माननीय विधायक जी ने जो है ना सरकार के समक्ष, ना विधानसभा में और ना ही प्रेस के माध्यम से लोगों की कोई डिमांड जो है समस्या को जो है उजागर किया है और ना ही उसका निराकरण किया है। बिलासपुर जिला के कुमारवी में बनने वाले मिनी सचिवालय भवन निर्माण का भूमि पूजन खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया। मिनी सचिवालय बनने के बाद लोगों को एक ही छत के नीचे सारे विभागों की सुविधाएं मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि लगभग 26.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन से दूरदराज से आने वाले लोगों को समय की बचत होगी और एक ही जगह पर सभी विभागों के कार्यालय होने से उन्हें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा सरकार ने जो वायदे किए थे वह पूरे किए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार लोगों की हितैषी है। उन्होंने बताया कि कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले 1 दिवसीय दौरे पर 23 दिसंबर 2018 पर आए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मिनी सचिवालय की घोषणा की थी। यह मिनी सचिवालय का 5 मंजिला भवन बहुत ही आलीशान बनाया जा रहा है, जिसमें धरातल पर पार्किंग की सुविधा होगी और अन्य मंजिलों पर विभिन्न विभागों के कार्यालय खोले जाएंगे। निजी सचिवालय का यहाँ भूमि पूजन किया गया, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष भराड़ी जब उनका प्रवास हुआ था उसमें किया था और 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी घुमारवी पहली बार आए थे उसमें यहाँ ये मांग उनके समक्ष रखी थी कि घुमारवी में एक मिनी सचिवालय का निर्माण हो, क्योंकि गांव-गांव से लोग जब आते हैं तो उनको अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थान पर दफ्तरों में कहीं 1 किलोमीटर कहीं 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए गांव के लोगों को जब वो शहर में यहाँ किसी काम के लिए अपने विभिन्न कार्यों के लिए जब आते हैं तो उनको एक ही छत के नीचे सारे कार्य उनके हो जाएं। इस प्रकार इस मिनी सचिवालय का हमारा उद्देश्य है यहाँ बनाने का और उसका आज यहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आए थे और बहुत से आश्वासन दिए थे और इस विश्वास पर लोगों ने उन्हें चुना। 5 साल भाजपा सोई रही, अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भाजपा फिर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी मंच पर महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की। अब लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उधर प्रतिभा सिंह ने मंडी जिला के करसोग हलके के पूर्व विधानसभा सदस्य मस्तराम के निधन पर शोक व्यक्त किया और गांधी भवन में मौन भी रखा। मस्तराम ने सुंदरनगर के एक होटल में आत्महत्या कर ली है। मुझे लगता है, देखो, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जनता का काम किया है, जनता की सुनवाई की है, जनता के दुख दर्द दूर कर रहे हैं, लोग आज भी याद रखते हैं। पिछली मर्तबा आदरणीय
प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत से आश्वासन लोगों को दिया और ये कहा कि हम इस महंगाई को हटाएंगे, बेरोज़गारी को दूर करेंगे, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। तो इस विश्वास पे लोगों ने उनको पावर में लाया और जब पावर में आए उसके बाद 3 मरतबा वो हिमाचल प्रदेश इसी साल आ चुके हैं। मुझे लगता है कि भाजपा ने जो अपना कार्य नहीं किया, 5 साल ये सोए रहे, अब इनको लग रहा है कि अब हमको इलेक्शन फेस करना है तो क्यों ना प्रधानमंत्री जी को लाया जाए लोगों को प्रभावित करने के लिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने किसी भी स्टेज पर ना महंगाई की बात की, ना युवाओं को रोज़गार देने की बात की और ना ही जो इस सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे हम बार बार उजागर कर रहे हैं उसके बारे में कोई आश्वासन लोगों को दिया कि हम हटाएंगे या हम करेंगे, या कोई बात उन्होंने इस तरीके की नहीं की जिससे लोग बहुत उदासीन है और लोगों में ये है कि दोबारा ही कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी हमारे काम होंगे, तभी हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। मुझे अभी ये दुखद समाचार अभी मिला है, हमें भी दुख है क्योंकि वो हमारे पार्टी के एमएलए भी रहे और हमारी पार्टी के साथ भी जुड़े थे और हम उनको काफ़ी महत्व देते थे क्योंकि वो जुझारू नेता थे करसोग से और समय समय पर लोगों की समस्याओं को लेकर माननीय वीरभद्र सिंह जी के पास आकर उन्होंने काफ़ी समस्याओं का समाधान भी करवाया। आज इस समाचार को सुनकर हम सबको बहुत दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission